एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के 13 सर्गों तक का वाचन आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। क्रमशः आइए आज आगे के श्लोकों का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी ये सुंदरकांड श्रृंखला के प्रायोजक हैं आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी। उन्होंने अपनी पिता श्री भैरूदान कच्छावा जी की स्मृति में इस समस्त संपूर्ण श्रृंखला को प्रायोजित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी। हनुमंत आपको भी सनातन के प्रति आपके इस कार्य से अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। तो आज का हमारा विषय है सुंदरकांड। हम चतुर्दश सर्ग से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए इसका प्रसंग क्या है। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना। अनुसंधान मतलब खोज करना। तो सीता की खोज के बारे में अब ये जो प्रसंग है। आइए प्रारंभ करते हैं। सम्मुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजः प्राकारं तस्य वेश्मनः स तु संहृष्ट सर्वांग। कई लोग संहृष्ट, कई लोग समृष्ट। संहृष्ट समृष्ट दोनों तरह से ठीक है। सर्वांगः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान्। सालान् शोकान् भव्यांश्च चंपकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्च चूतान् कपिमुखानपि तथाम्रवण सम्पन्नाल् लता शतसमन्वितान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् सप्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम्। इसको आगे करके देखें। विहगैर्मृगसंघैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान् बली। आइए आगे के श्लोक देखते हैं। वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोगमैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च नित्यनिषेवितां प्ररिष्टमनुजां काले मृगपक्षिमदाकुलां मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान्
बोधयामास वानरः बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाभिधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णाः पृथग्विधैः रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरसा बहुकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः हनुमता वेगवता कंपितास्ते नगोत्तमाः पुष्पपत्रफलान्याशु मुमुचुः फलशालिनः विहंगसंघैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया द्रुमाः बभूवु रगमाः सर्वे मारुतेन विनिर्धुताः विधूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निपीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकवनिका प्रभग्नवनपादपा महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिवेगेन मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमिश्च विचरन् ददृशे कपिः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैः रूपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरूपशोभिताः बुद्धपद्मोत्पलवनाश्चक्र
चक्रवाकोपशोभिताः नत्यूह ऋतसंघुष्टा हंस सारसनादिताः। ये अशोक वाटिका के पत्र पुष्प और जितने भी वहाँ वृक्ष हैं उनका वर्णन किया जा रहा है महाकवि वाल्मीकि के द्वारा। दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः शरद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरूपसंस्कृताः। ततोऽम्बुधर संकाशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवततं नानावृक्षसमावृतं ददर्श कपिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श च नगात्तस्मान् नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिवसमुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम्। तस्या दूरात् सपद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श कपिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः हनुमान् मारुतात्मजः। कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम्। ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लता प्रतापनैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंशपामेकां ददर्श स महाकपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद् भूमिभागांश्च नगप्रस्रवणानि च। अंतिम पंक्ति दिखाई दे रही है, ठीक है। सुवर्ण वृक्षान्नपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः
अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः। तान् काञ्चनान् वृक्षगणान् मारुतेन प्रकम्पितान् किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत्। सुपुष्पिताग्रान् रुचिरांस्तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महावेगः शिंशपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां सम्पतन्तीं यदृच्छया। अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चन्दनैश्चम्पकैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता। इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता। इमां सा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी। सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती। वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी। अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा। वनमेष्यति साध्येह रामचिंता सुकर्षिता। रामचिंता सुकर्षिता। रामशोकाभिसंतप्ता सा देवी वामलोचना। वनवासरता नित्या मेष्यते वनचारिणी। वने चराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा। रामस्य दयिताचार्या जनकस्य सुता सती। जनकस्य सुता सती। संध्याकालमनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी। नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। वर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेया मशोकवनिका शुभा। शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता। पत्नी रामस्य सम्मता। यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना। आगमिष्यति सावश्य मिमां शीतजलां नदीम्। एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम्। अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 14 सर्गः। इस तरह से सुंदरकांड में यह 14 सर्ग अभी पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए आगे बढ़ेंगे और 15 सर्ग 15वें सर्ग की
श्लोकों के वाचन को प्रस्तुत करेंगे। पंचदशः सर्गः। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद मतलब एक मंदिर के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना, ये प्रसंग है इस सर्ग का। आइए प्रारंभ करते हैं। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववेक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृताम्। तां सनन्दन संकाशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासाद संबाधां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बहवासनकुथोपेतां बहुभूमिगृहायुतां सर्वर्तुकुसुमैः रम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभाम्। प्रदीप्तमिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशः ये वाला सभी ले लीजिए चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूलपुष्परचितैः रशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचिदग्निशिखप्रभाः नीलाञ्जननिभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विबुधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रियायुतं द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं शतैश्चित्रं पंचमं सागरं यथा सर्वर्तु पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणद्विजैः अनेकगन्धप्रवहं
पुण्यगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम्। अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्श विदूरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया निर्मलं प्रांशुभावत्वा दुल्लिखन्तमिवाम्बरम्। ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलां मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः। पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कां मनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीम्। पीडितां दुःखसन्तप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेनावृतामिव। नीलनागाभयावेण्या जघनं गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव सुखार्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तां विलोक्य विशालाक्षी मधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः। ह्रियमाणा तदा तेन राक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा सा तथा रूपेयमङ्गना।
पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तां नीलकण्ठीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीम् निश्वास बहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन नराजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिमिव संदिग्धा मृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धा माशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम् अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृताम् तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च आम्नाया नामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमानलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादयन् वैदेह्यानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च
स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशयः। बहुत ही सुंदर अलंकार का प्रयोग किया यहाँ पर, शब्दालंकार का महर्षि वाल्मीकि ने। पीतम कनकपट्टाभम स्रस्तम स्रस्त हो जाएगा, ठीक है, स्रस्तम तद्वसनम शुभम उत्तरीयम नगासक्तम तदा दृष्टं प्लवंगमहि भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथाप्यनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरम् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिरिह तप्यते नृशंस और फिर सेना नृशंस सेना शोकेन मदनेन च स्त्री प्रणष्टेति कारुण्या दाश्रितेत्यानृशंस्यत नृशंस्यत, ठीक है, नृशंस्यत, नृशन बिंदी तक आ गया, फिर स्यतः अलग से लेंगे। पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूप मंग प्रत्यंग सौष्ठवम सुष्ठु शब्द से बनता है सौष्ठवम रामस्य च यथा रूपम तस्येयमस्मसिते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसंभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस, ठीक है, प्रशंस चत्तं प्रभुं प्रशंस। तो यहाँ पर जो है टंग ट्विस्टर हो जाता है कई बार, प्रशंस। तो दो श जो है यहाँ पर तालव्य श है, फिर एक दंत्य स है, तो प्रशंस
इस तरह से आएगा। चतं प्रभुम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचदशः सर्गः। तो ये पंचदश सर्ग 15वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए इसी वीडियो में आगे प्रारंभ करेंगे 16वां सर्ग। षोडशः सर्गः 16वां सर्ग प्रारंभ होता है, जिसका प्रसंग है हनुमान जी का मन ही मन सीता के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। अब ये प्रसंग है तो प्रारंभ करते हैं। प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः हनुमान् विललापः। मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गंगेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसि ते क्षणा तं चेयमसि ते क्षणा। तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः। विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14,000 राक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः हरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालिताम् अस्यां निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकविश्रुतः सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः अस्या हेतोर् विशालाक्ष्या पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् स्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः।
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम्। इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैकीर्णा शुभैकेदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणा परा या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा। सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेता मनर्था नाम भागिनी। इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभात् राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्। कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परं नार्याः शोभनं भूषणादपि एषा हि रहिता तेन शोभनार्हा च शोभते। दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणां सुखार्हां दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः।
क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां राक्षसीभिर्विकृतेक्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले। हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना। अस्या हि पुष्पा वनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मि रभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः। इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धिः संसृत्य तस्मिन् निषसादवृक्षे बलिहरिणा मृषभस्तरस्वी बलिहरिणा मृषभस्तरस्वी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षोडशः सर्गः। इस तरह से वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में यह 16वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप निरंतर अभ्यास करते रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।